आपकी आत्मा आपके शरीर से मुक्त हो चुकी है। आगे की कार्रवाई करने के लिए हम दावत देते हैं यमलोक की शान ब्रह्मा की काया से उपजे प्रथम कायस्थ धरती पर आपके कर्मकांड का विकास करने वाले अकाउंट मैनेजर महाराज चित्रगुप्त। नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हमारे दरबार में कौन बुला रहा है? हमारी आज की आत्मा एक बहुत ही कर्मठ बिजनेसमैन की आत्मा। तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान कल्याण गुप्ता का। आइए गुप्ता जी आइए। अरे घबराइए नहीं, अब आपको मृत्यु से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से मर चुके हैं, कंप्लीटली डेड। पर आप सब जैसा जानते ही हैं कि आत्मा तो अजर अमर होती है। लेकिन हम अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके छोटे से जीवन का लेखा जोखा देने के लिए। कल्याण बाबू बताइए अपने बारे में। आई एम सॉरी, पर तुमने मरा कैसे? वही जिस वजह से आजकल लोगों का जीवन समय के पहले ही समाप्त हो जाता है। स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। वही हुआ जिसका डर था। अरे स्ट्रेस नहीं लेता तो क्या करता? मेरी बड़ी बेटी बिना मेरी इजाजत के जाके उस 2 कौड़ी के भांड के साथ शादी कर ली। एक ही बेटा है मेरा, नालायक कहीं का। अमेरिका जाके उल्लू के पट्टे ने कोई देसी मेम से शादी कर ली। समझ सकता हूं गुप्ता जी। ग्रीन कार्ड के चक्कर में आज के लोग अधिकतर रेड फ्लैग हो जाते हैं। एक मछली बेटी भी तो थी ना? मेरी बिट्टू, मेरी बच्ची, वो एक ही तो है जो मुझे समझ सकती है, मेरी सारी कहना मानती है। पर वहां मैं ही गलत हो गया। भेजा था ये सोच के अच्छा खाते पीते घर में जा रही है, पर बैंक लोन के चक्कर में पूरा परिवार फंसा हुआ है। लेकिन शायद गुप्ता जी आपके साथ आपकी दीदी भी तो रहती है ना? बेचारी दीदी जब से जीजाजी गुजर गए बुझ सी गई है। मैंने कहा आओ मेरे साथ रुको, तो आके रहने लगी। पता नहीं अब उसका क्या होगा। तुम्हारी बीवी का भी शायद अब यही हाल होगा। तुम तो मर चुके हो। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बस थोड़ी देर में जला देंगे ले जाके। तब तक थोड़ा पेपर वर्क होगा, शायद 13वीं तक तुम्हारा हिसाब सॉर्टेड हो जाए। हिसाब? अरे हिसाब के? मैंने तो सुना है खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। क्या तुमने विल बनाई थी क्या? याद नहीं। याद नहीं? विल बनाना कोई भूल सकता है क्या? बिल बना के कोई भूल सकता है, पर नहीं बनाई थी ना? नहीं बनाई। क्या होगा? बिल बनाना जरूर भूल सकते हैं। नहीं बनाई ना? अरे नहीं बनाई, होगा क्या? अब क्या पार्टी शुरू होगी, ड्रामा होगा परिवार के अंदर में। 13वीं तक सब कुछ सेटल होना मुश्किल लग रहा है। अरे रुकिए, शायद को ले जाने का टाइम आ गया है।
सच्ची आओ बॉडी को आप लोग आइए। राम राम सत्य 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 राम राम सत्य। अरे उसे छोड़ो, यहाँ देखो अपनी बहन को। इन बेचारी का पता नहीं क्या होगा। अरे पन्ना तो मुझे चाहिए था। ये मेरी मौत मुझे क्यों नहीं आती? बाप गए, पिता गए, पति गए, एक छोटा भाई था मेरा अपना कहने को, वो भी चला गया। मेरी दीदी मुझसे इतना प्यार करती है। हाँ, पर तुम अपनी दीदी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं, मैं भी करता हूँ, पर पता है क्या होगा इनके साथ? हे प्रभु, उठा ले मुझे। इस पापी संसार में कौन है मेरा अपना कहने को? प्रभु उठा ले। हाँ, सारा संसार ही पापी है। हे भगवान, मुझे ही उठा ले। प्रभु पहले मुझे उठा। हे भगवान, मुझे ही उठा ले। पहले मुझे। आपको इस बात में भी कंपटीशन है। हे भगवान, इसे उठा ले। इस हाल में भी झगड़ रहे हैं। अभी तक तो मेरी चीता ठंडी भी नहीं हुई होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है गुप्ता जी। आपकी पत्नी को तो कानून उसका अधिकार दे देगा, लेकिन तुम्हारी बहन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में। तो दीदी बेघर हो जाएगी। अभी उनके कर्मों का एनालिसिस करना बाकी है। मृत्यु के पहले हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप देते हैं, पर वर्तमान आचरण देखते हुए कोई सकारात्मक तो क्या मैं दीदी के लिए अब कुछ नहीं कर सकता? अरे होते तो क्या करते? मेरे जीते जी, मेरे दीदी को कभी भी ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर ये ऑप्शन तो अब गया, क्योंकि तुम मर चुके हो। बड़ी तो संस्कार होता है ना बेटा, बिना सबने दाह संस्कार कर दिया। अरे बाप मरा है तुम्हारा, अब शगुन होता है ये। भटकती रहेगी तुम्हारे बाप की आत्मा, कभी संतोष नहीं मिलेगा उसे। Oh, come on, Buaji. You are being such a drag. It is becoming difficult to live here. मम्मी, मैंने तुम्हारे कहने से थाका को भी बुला लिया है। आप भी ना दीदी, हर बात में शुरू हो जाती है। बच्चे नए जमाने के हैं, आप भी थोड़ा अडैप्ट करना सीखिए। हाँ, तुम्हें क्या अंतर पड़ेगा? भाई तो मेरा गया है। वो कमांडो, मेरा भी पति गया है। मेरे पति तो बहुत पहले चले गए थे। आपको इस बात में भी कंपटीशन है? सुनिए, मेरा बच्चा बहुत दिन बाद घर वापस आया है। अब हमारे परिवार का, इनके बिजनेस का, सब कुछ का ध्यान यही तो रखेगा, है ना बेटा? But मम्मी, I don't want थाका to see all this. अगर ये आ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा, बुआ जी से मैं बात करूंगी। थाका की
आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है ना। हाँ, तू जा, उसे लेके आ। दीदी, आप क्या बातें लेके बैठ जाती हो? इतने मुश्किल से तो लकी को वापस आने के लिए मनाया है मैंने। अब सब कुछ सही से संभालना है। अब प्लीज बहू के सामने कुछ मत कहिएगा। अरे देवा रे देवा, ये एक गधे का बच्चा अब मेरा बिजनेस संभालेगा। ऐसा क्या हो गया? अरे जब बिजनेस करने अमेरिका गया था, पता है क्या कहा? क्या? क्या कहा गुप्ता जी? ऐसा फुल प्रूफ प्लान लेकर आया हूँ कि आप भी सोचोगे बेटा नहीं अनादि का चिराग पैदा किया है। अच्छा, मेरी आधी कमाई तेरी पढ़ाई लिखाई में चली गई, एक चौथाई तेरी अय्याशी में। अब भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। मम्मी आप ही समझाओ ना पापा को। आप तो लीजिए, बिना क्या कहना चाह रहा है फिर डिसाइड करना। इस बार बड़ी मेहनत की है, दिन रात लैपटॉप में काम करते रहता है। गेम खेलता है ना वे लैपटॉप पे दिन रात। तुम्हारी ही लौट प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है। अब भी सुधर जाओ, वरना ये कोई लायक नहीं रहेगा। आप हर बात में चिल्लाने रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ तो यूएस में एक पार्टी से बात कर लिए, पेपर वर्क वगैरह सब मैं दे दूंगा। फिर यूएस जाएगा? एक कोर्स करने गया था, मेरा पूरा पैसा डुबा के आया। अब तू मेरे को बर्बाद करके ही शांत होगा क्या? आप ही कहो ना पापा से, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है। अरे अलका, इसको मेरे आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मेरे हाथों इसका खून हो जाएगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वरना बीपी बढ़ जाएगा आपका। चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात हमें मनुष्य जन्म मिलता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर के बसना यानी कि क्रोध, भूख, प्यास, दुख, पीड़ा सबसे ग्रसित रहते हैं। और तब मनुष्य को यमराज के पास भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे यातनाएं दी जाती है, यानी कि टॉर्चर किया जाता है। उसको हर वक्त को एक्सरसाइज करके इंटरेस्ट के साथ उसे लौटाया जाता है, और इंटरेस्ट रेट इज आल्सो वेरी हाई। और यदि मृत व्यक्ति के परिवार ने उसके कर्म कांड ठीक से नहीं किए तो उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलती है, और उसकी आत्मा नरक में बैठ के चक्की पीसिंग इसीलिए मृत्यु के बाद श्राद्ध और संस्कार सही ढंग से किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या पंडित जी? नहीं तो तुम्हारा बाप चूहा बन के पैदा होगा, या मच्छर या सांप, या कीड़ा। ये सब तो ठीक है गुरुजी, ये बताएं कि संस्कार करने किसे होंगे? अरे ये संस्कार तो बेटे को ही करने पड़ते हैं। What? Oh please बुआ जी, I mean मुझे इन सब बातों में कुछ नहीं पता, so it's better कि कोई ऐसा हो who knows all this stuff। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। Oh wonderful।
अरे तू कैसे कर सकती है? जीते जी तो बाप की इज्जत कर ना सकी, उसकी मौत पर उसका मजाक उड़ाने आई है। दीदी अब हर बात में शुरू मत हो जाया करो। बेटा लकी को ही संस्कार करने को। माँ मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर लकी को इन सब चीजों में प्रॉब्लम है आई कैन स्टेप इन फॉर इट। मैं इतना तो कर ही सकती। नहीं, तू इन सब बातों से दूरी रहे तो अच्छा है। लकी ने ही घात संस्कार किए हैं, आगे के संस्कार भी उसे ही करने होंगे। तेरे पापा होते तो वो भी यही चाहते। पर माँ मैं तो बेटा let it be। माँ जी मैं बेटा। बस ये कह रही थी। दीदी मैं बात करता हूँ उससे। बेटा तू तो दीदी की आदत जानती है। I can understand your promotion। आप जो है ये नहीं कर सकते, और ये जो है आपको वहाँ जिजाजी के ऑफिस में अलग ही रायता फैला है। There is so much of commotion, so much of uncertainty. You have to do something। पर मामा जी अब मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा तू तो जीजाजी की आदत जानती थी। उन्हें लगता था उनके ऑफिस में उनके सिवा, और तो क्या पूरी दुनिया में उनके सिवा कुछ नहीं हो सकता था। और इसी चक्कर में उन्होंने ऑफिस में कभी लीडरशिप बनने नहीं दी, और समय के पहले पहले चले गए। आई नो बट मुझे नहीं लगता है मैं ये बिजनेस संभाल पाऊंगी। और जिस तरह मुझे बिजनेस से बेदखल किया I just don't feel like doing anything about it। तो जीजाजी की आदत जानती थी, तो कभी भी कुछ भी कह देते थे, और सच में जब कहने का समय आया तेरे पिता थे ना बेटा, उन्होंने बड़ी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और क्या तुम मैंने ऐसे ही खत्म करने दोगी? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बात बुरा लगने की नहीं है मामा जी। मुझे ना उनका पैसा चाहिए ना उनका बिजनेस। उन्होंने जीते जी मुझसे नाता तोड़ दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं है मुझसे पूछने की, जो जी में आए करो। अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है? जरा धीरे बोलो, हम लोग खड़े खड़े सुन लेंगे। अरे सुनने को मैं नहीं डरता किसी से। अरे डरना तो उनको चाहिए। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था, पता नहीं किस भाड़ को बना रही है मेरा दामाद। आप ही की बेटी ने चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन है। आप एक बार लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। दिया वही शादी करेगी जहाँ मैं चाहूंगा। मैंने उसके बाद भी भागकर शादी नहीं की। मैं गई थी उनसे मिलने, उन्होंने मुझसे बात कर। ऑफिस में also started ignoring me। मुझे कैटेगोरिकली बिजनेस से निकाल दिया गया। बेटा तू जीजाजी की आदत जानती है। I'm sorry मामा जी। बेटा ले छोड़, ये बता कब तक आएगा? मामा जी आप तो उसकी आदत जानते हैं ना, वो कभी भी आ ये मेरा साला करना क्या चाहता है? क्यों इस दिया को बार बार बिजनेस में लाने का कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ नहीं देना इस दिया को। क्या हो गया? क्या हो गया कल्याणो? मैं क्या कोई बहुत बुरा आदमी हूँ? तुम्हारे सारे पिछले को देखने से तो बुरे तो नहीं हो, पर थोड़े बेवकूफ जरूर।
माना तुम अपनी बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते, पर अगर सक्सेशन प्लान बनाते तो कोई और पॉसिबिलिटी भी होती। अब बिजनेस का क्या होगा? अरे वो मेरा साला है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिन भर मेरे को ज्ञान देता रहता था। उनका इंटरेस्ट क्या है बिजनेस? अरे दिन रात मेरे को बोलता था स्केल अप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हिसाब किताब कर लो। हाँ, जूते घिस गए मेरे बिजनेस को यहाँ तक लाने में, और वो चला मेरे को बिजनेस सिखाने, गधा। अब तुम्हारे इतने दिनों की कमाई कई अंधे हुए। बेटी को तुम बेदखल करना चाहते थे पर किया नहीं। बेटे का दखल तुमको ऐसे ही पसंद नहीं। अब बची वो मछली बेटी, उससे कोई उम्मीद है? हेलो हेलो जी मेरी बात क्या मिस्टर अजीत अग्रवाल से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। अजीत जी, आप क्या समझते हैं हम आपके घर का ताला नहीं तोड़ सकते? बैंक ऑफिशियल्स आपके घर गए थे, ताला लटका पड़ा था। कौन बोल रहा है? क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है अजीत जी। हमारे कॉल इग्नोर करने से क्या बैंक आपका लोन माफ कर देगी? यू मस्ट बी अवेयर, आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है। अजीत जी, आप जानते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आपका पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र? और कितना सब्र? पिछले 6 महीनों से आप एक ही बात बोल रहे हैं। अब की बार आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी। नहीं। अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना आपका पेमेंट हो जाएगा। सॉरी मेरे पास अजीत जी, आपका केस ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुका है। हमें भी ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, लेकिन अब की बार आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है, आपका पेमेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, थोड़ा सब्र कीजिए। अच्छा चलिए मैं रखता हूँ, शायद कोई आ रहा है। डॉली, सुनो ना, पापा का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और प्रॉपर्टी मिलाकर कितना हो जाएगा? मुझे क्या पता? क्या कह रही है? ये तो पापा का बिजनेस शुरू करने वाली है। मैं और बिजनेस? दिमाग खराब है तुम्हारा, हटो यहाँ से। अरे इसको दिमाग खराब करने की क्या बात है? तो पापा की फेवरेट थी, आई मीन हो सब कुछ तुम्हारे नाम ही किया होगा। आई मीन तुम नहीं तो और कौन? मुझे क्या पता? कुछ पता भी है तुमको? और कुछ पता है? क्या पता है? यही कि तुम पापा की इतनी सेवा क्यों करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे लोन वसूल करने वाले गुंडे आते थे और पापा अगर तुम्हारा पूरा लोन चुकाने जाते तो उनका मकान दुकान सब बिक जाता। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा पापा का पूरा हिसाब किताब, कहाँ कितने पैसे, प्रॉपर्टी, बिजनेस। क्यों? मैं क्या आपके बिजनेस में आग लगा के बैठा हूँ? कहाँ है? कभी कुछ बताते ही नहीं थे। देख लो, सब यहीं छोड़ जाता है आप। Exactly. इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पापा के बिजनेस में और ना ही उनकी प्रॉपर्टी में। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुमने मेरे नाम पे कितना लोन ले रखा है? और वैसे भी ये सब कुछ तो ये बैंक वालों ने ले जाना है। वो सब मैं मैनेज कर दूंगा, बस एक मौका और, सब ठीक कर दूंगा। वैसे मामा जी से बात हुई तुम्हारी? तुमको तो पता होगा अभी के बारे में। मुझे क्या पता? मामा जी को कुछ नहीं पता और मुझे सब पता चल गया है। करना ओ हेलो जीजू, आप कब आए? बस अभी अभी मेरी बात हो गई है मामा जी से, आप चिंता मत करो। पापा ने कोई बिल सिल नहीं बनाई, पर ये बैंक लोन का क्या चक्कर है? इससे मतलब
घर का बड़ा दामाद हूँ। बाकी मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं डॉली के लिए करता हूँ। थैंक यू जीजू। चाय पियेंगे? बाय लॉर्ड। आप ही लेके आते। कोई जरूरत नहीं डॉली के लिए कंसर्न होने की। तुम सब इन मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। तुम सब माने? तुम सब जब पापा को जरूरत थी तब तो कोई आया नहीं, अब चले गए अपना हिस्सा मांगने मधुमक्खी नहीं के। अरे फैमिली में सब साथ होते हैं, ये हिस्सा क्या होता है? बाकी हम और आप तो सन इन लॉ ठहरे, कानूनी रिश्ता है हमारा। लेट द कानून टेक केयर ऑफ इट। देखो तुम मुझे कानून मत सिखाओ। क्या बात हो गई? अरे ये काहे का शोर है? कुछ नहीं बुआ जी। कना तुम कब आए? बस मामा जी अभी अभी। दीदी बात क्या हुई? कुछ नहीं, वो बस कुछ नहीं मम्मी, वो बस पापा के वसीयत के बारे में बात हो रही थी। तुम आते ही शुरू हो गए? नहीं मम्मी, वो बस चलो अच्छा हुआ आ गए। भैया दीदी कल सुबह इन सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये नहीं है तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि मेरे पति की अंतिम इच्छा क्या थी। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। जिंदगी भर गधे की तरह मेहनत करता रहा। पर गधे की तरह क्यों? अरे इतना मेहनत करके बिजनेस को कहां से कहां तक लाया था, और ये अमेरिकन धोबी सब धो डालेगा। मुझे पता है ये क्या करने वाली है। करने वाली है? कौन करने वाली है? और कौन? मेरी अधर्मी धर्म पत्नी। हाँ, एक गांधारी अंधी हुई थी पुत्र मोह में, और एक ये हुई है। सब उस कपूत के हाथ चला जाएगा, बिजनेस तो बर्बाद कर ही देगा। पता नहीं घर का क्या होगा। बुआ जी, दफा हो जाइए यहाँ से। बहुत हो गई आपकी नौटंकी। मुझे माफ करने देना, ये फिर नहीं होगा। और कितनी मौका दे, मैं शर्त लगाती हूँ आप अपनी आदतों से बाहर नहीं आएंगी। अरे बस मैंने तो इतना ही कहा था कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। हाँ नमक नहीं, जहर मिलाते हैं खाने में। अगर मेरा भाई आज जिंदा होता तो ये अत्याचार मेरे साथ कभी नहीं होता। ओ बुआ जी, यू आर बीइंग सच अ ड्रैग। इतनी याद आ रही है पापा की तो उनके पास ही चले जाइए ना। नहीं। शांत हो जाइए गुप्ता जी, शांत हो जाइए। नहीं, बहुत कानून तोड़े हैं मैंने जिंदगी भर। यहाँ भी कोई ना कोई लूपहोल जरूर होगा। आप देखिए, अपना रजिस्टर देखिए। मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकता। There is no going back now गुप्ता जी। एक बार मर गए तो मर गए, सेकंड चांस नहीं मिलता। सेकंड मिल जाता तो क्या करते? सेकंड चांस। हाँ, आपका रजिस्टर में देखिए, मेरा हिसाब किताब देखिए। मैंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया है ना? क्या होगा आगे? अरे तुमने अभी भी फ्यूचर का स्ट्रेस लेना नहीं छोड़ा। अरे गुरु, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। वसीयत तो बुजुर्गों की नसीहत होती है। बुजुर्ग? मेरी अभी उम्र ही क्या हुई थी? देखो, अब तुम्हारे सारे लाइफ डिसीजंस पर तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, पर तुम्हारा रजिस्टर पढ़कर एक बात अवश्य पता चलती है कि एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। कौन सी बात? यही कि तुम गधे हो। Now, what am I hearing? Are we going to settle down in India? No. Why didn't you ask me before taking the decision? And you are going to take over Papa's business? Have you gone mad?
You know. Sorry, I am not going anywhere. Baby. Listen, hear me out. All of this is utter bullshit. Do you really think I will stay here? As soon as I get hold of all the properties and business, we will dispose of everything. And पूरी life chill करेंगे हम लोग. Oh, now that sounds like my boy. What about your mom? उनको यहाँ पे मत लेके आना please. Baby, I can't stay with that weird lady. अरे love, leave that on me. I will take care of. Stress मत लो, वरना dark circles हो जाएंगे. जैसा कि हम सब जानते हैं, जिया जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीजा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। आज उनकी पूरी फैमिली एक साथ है। मैं जानता हूं आप सबों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। दीदी, मैं आज आप सबके सामने अपने पति की अंतिम इच्छा रखने जा रही हूँ। वे हमेशा कहते थे कि एक बार हमारा लकी अमेरिका से वापस आ जाए तो वो सब कुछ उसे सौंप कर अपनी रिटायरमेंट अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक मिनट, ये क्या कह रही है मम्मी जी? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। ये घर, बिजनेस, एक्सप्रेसवे वाला फार्म हाउस, एवरीथिंग। पापा ने एक्सप्रेसवे में फार्म हाउस लिया था? आई डोंट नो, पर बोलने में अच्छा लगता है। दीदी, मैं कह रहा हूं एक बार फिर सोच लो। सोचना क्या है? और मैं सब कुछ वाइंड अप करके मम्मी को जल्द से जल्द अमेरिका ले जाऊंगा। वो वहां मेरे और इथाका के साथ। What? वाइंड अप करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पापा ने इतनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया, तुम इसे बंद कर दोगे? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? Do you even understand पापा's business? यस, सही कह रही है दीदी। ये इतना आसान नहीं है और लकी के लिए ये तो नामुमकिन है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सरासर नाइंसाफी है। आप ही बताइए मम्मी जी, उस समय आपका ये लक्ष्मण उर्फ लकी कहाँ था जब पापा को जिनकी जरूरत थी? तब मैं था ना पापा के पास। हम सब जानते हैं दामाद जी, हमको सब पता है। आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले तो अच्छा है। हमारे घर का मामला मतलब क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? मौजी, आप बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ठीक कह रही है। इस घटना से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनके लाइफ पे पड़ा है। We all should support her in this transition. हमारा क्या है, हम सब तो 13वीं के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? ये क्या हमारा घर नहीं है? यहाँ बेटियों का भी उतना ही हक है जितना कि बेटों का। इतना कानून तो हमने भी पढ़ा है। अरे बेटा, घर के मामले में कानून को बीच में नहीं लाना चाहिए। एक मिनट, आप अपना सोच लो बुआ जी। आज की उम्र में आप कहाँ जाओगे? मैं भी पापा का कानूनी बेटा हूँ, सन इन लॉ। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। आप सोच लो। बैठ के बात करेंगे, आप शांत हो जाइए। अरे बेटा, इस बुढ़िया का क्या है? क्या अमेरिका, क्या झुमरी तलैया पड़ी रहेगी किसी कोने में गठरी बनकर?
क्या ये मैं हमारे साथ आने वाली हूँ? अरे नहीं बेटा, आप सब प्लीज शांत हो जाइए। बात ये नहीं है कि कौन क्या चाहता है, बात ये है कि इस समय हम सबको मिलकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। उनका बिजनेस, ये घर, उनकी जिंदगी भर की मेहनत, क्या आप सब खत्म होने देंगे? माना कि मैं उनके खिलाफ गई, उनकी कभी कोई बात नहीं मानी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी परवाह नहीं करती। डॉली, लकी और मेरे लिए पापा ने न जाने कितने सपने देखे होंगे। शायद उसमें से कोई सच ना हुआ, पर उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए, उसके बदले में हमारी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ। बेटा तू इन सब बातों से दूर रहे, तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। तेरे लिए अब इस घर में कुछ नहीं है। दीदी, मेरे लिए सब बच्चे समान हैं। दिया, डॉली और लकी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, एक बार फिर सोच लो। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। भैया आप समझो, लकी जल्द से जल्द वापस जाना चाहता है, इथाका भी इंडिया वापस नहीं आना चाहती। अब सोचने समझने को रही क्या गया है? तो आप अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली मम्मी जी? नहीं। तो ठीक है, तय रहा, मामला कोर्ट में जाएगा। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कानून को अपना काम करने दीजिए। मायूस हो गए गुप्ता जी? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान को वरदान मिला कि सूरज ढलने तक वो दौड़ते दौड़ते जितनी जमीन को नाप लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। वो कब कुछ मीलों तक दौड़ा। दौड़ने के बाद उसने सोचा शायद मेरी शादी भी होनी है, मेरे बच्चे भी होंगे। वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया और इस तरह उसने 7 पुश्तों तक कमाई के हिसाब से जमीनों को नापना स्टार्ट किया। लेकिन चलते चलते वो सूरज डूबता गया और वह बेहोश होकर के मर गया, फिर कभी नहीं उठा। गुप्ता जी, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम हमारे वारिस को, हमारी पोस्टेरिटी को क्या केवल शक्ति, प्रॉपर्टी, बिजनेस ही दे सकते, उन्हें समय के हिसाब से अपने साथ इन्वॉल्व करना सिखाइए, उनको बेटा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। हम कब ये बहुत आ जाए, शायद जैसे हमारे दोस्त बिना इतला दिए आ जाते, ऐसे ये कभी भी कर सकते। इसलिए हमें हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हम हमारी पीढ़ी के लिए कौन सी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। हमारी नस्लों के प्रति, हमारी जनरेशन के प्रति हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप अपना बिजनेस दिया को सौंप सकते हैं? ये सब इतना आसान नहीं है। Dia has always been an independent girl. मैं चाहता था कि वो खुद से अपने लिए कुछ करे, बिल बनाता, ये सब सोचता है, जिंदगी भर दौड़ता रहा। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है बस दौड़ता रहा और दौड़ता ही रहा, पर आज अंत में आके सब बेकार। पता नहीं अब क्या होगा।
कानून ही अपना काम करे। और कानून के लिए तो सब बराबर, चाहे वो धीरू भाई का लड़का हो या रेमंड का मालिक। हेलो, मैं हूँ कान और मैं हूँ उन, मैं सब सुनता हूँ और मैं सब सुनता हूँ, क्योंकि कानून का तो काम ही है कि वो सबकी बातें सुने और सबको जोड़कर एक मफलर की तरह सुने। इससे ही तो कहते हैं कानून का धंधा। जज नंबर 2, तो ये जज नंबर 1 आज हमारे कोर्ट में इसका है पहला केस। मिस्टर उल्लन गुप्ता का सक्सेशन को लेके परिवार में हुआ है क्लेश, खूब झगड़ा। नहीं, क्लास 1 हेयर को पेश किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। अलका गुप्ता मृत व्यक्ति की पत्नी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने बेटे को देना चाहती हैं। आपके लिए मेरा फ्री एडवाइस है, आप एक फॉर्म का ओरिजिनल जो ढूंढ लीजिए, कोलकाता में ही है। दिया सरीन मृत व्यक्ति की बड़ी बेटी, बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस दोनों रखती हैं। ये पापा का बिजनेस और वर्क दोनों ही बचाना चाहती है अपनी भाई से। डॉली अग्रवाल बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आजकल पापा के घर पे ही रहती हैं। अरे पापा का सारा एसिड तो इनके लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, ऐसे कि कुछ नहीं बचा है कि चुने। अब ये है मम्मी के हिसाब से राइटफुल हेयर सन लकी गुप्ता। 4 साल से अमेरिका में रहते हैं, सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस को बेच बाच कर अमेरिका चले जाना चाहते हैं। पर ये लाकी श्रवण कुमार, इसकी हुनर श्रवण कुमार को देखिए, ये पापा का सारा जाकर बेच करके मम्मी के लेके अमेरिका जाना चाहता है ना। हाँ, कानून कहता है सारे एसेट्स, बिजनेस, प्रॉपर्टीज का इवैल्यूएशन करके चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। बाजी आप मेरे घर चलिए। आपकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो बैंक वाले ये क्या होगा? अभी ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं इन लोग के साथ कुछ नहीं कर सकता। मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। मैं आपका तो क्या जवाब दूंगा? ये
क्या हुआ? क्या हुआ? हमने कुछ बुरा सपना देखा क्या? अब बिट्टू है? शायद कोई बुरा सपना ही था। तो तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया भैया तो किसी एसीए की कॉन्फ्रेंस में गए हैं। जल्दी से बुलाओ। जितिया को कुछ नहीं देना, लकी को भी कुछ नहीं देना, डॉली के लिए कुछ करना पड़ेगा, पर वो अधिक सब बेच खाएगा। बिजनेस भी बंद नहीं होना चाहिए। आप भी क्या बना रहे हैं? अरे तुम जल्दी से अपने सीए भाई को बुलाओ। ये पैसा मुसीबत ना हो, मुसीबत ना हो, मुसीबत ना हो, मुसीबत ना So, कैसी रही? Isn't it incredible? All the actors were fabulous. Give a big round of applause for all of them. मैंने जीवन से युद्ध किया, पर मैं मृत्यु से हार गया। अंतिम पग पर मुड़कर देखा, मेरा सारा संसार गया। सुख की शीतलता का सत चंदन की जलती शाख हुआ। दुख लपटों में चटपट सुलगा, सब जीवन जल के राख हुआ। जो मिला मुझे मेरा क्या था, जो हाथ लगा सब बांट दिया। वैतरणी में एक पुल बांधा, अपने हाथों से काट दिया। जीवन एकाकी सच है, मृत्यु और भयंकर है। जीवन ध्यान मग्न शिव है, मृत्यु क्रोधित शंकर है। ना कौरव का षटकर्म रहा, ना पांडव का सम्मान रहा। कुरुक्षेत्र का सारा रण चलकर केवल शमशान रहा। मैंने जीवन स्वीकार किया, मृत्यु को भी अपनाऊंगा। मैं रुदन राग में आया था, मैं हंसते हंसते जाऊंगा। मैं मृत्यु का हुंकार प्रिय, मैं महाकाल की दस्तक हूँ। मैं अब शमशान में बैठा हूँ, मैं मृत्यु पर नतमस्तक हूँ। मैं अब शमशान में बैठा हूँ, मैं मृत्यु पर नतमस्तक हूँ। मैं अब शमशान में बैठा हूँ, मैं मृत्यु पर नतमस्तक